नमस्कार दोस्तों, कलाम इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल अलवर में आपका स्वागत है। मैं मेमोरी गुरु नफीस खान आज आपके लिए टॉपिक लेकर आया हूँ समास। समास एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिकों में से एक है। समास क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, इसके भेद कितने हैं, इस पर हमें थोड़ी चर्चा करनी होगी। समास का एक भी प्रश्न गलत नहीं हो, इसके लिए आपसे रिक्वेस्ट है पूरी वीडियो को ध्यान से सुनना। फिर जैसे ही आप कमेंट्स बॉक्स में नंबर डालेंगे, हम आपको पीडीएफ पे क्वेश्चन सेंड कर देंगे। आप तैयारी, वैसे भी आपके पास क्वेश्चन तो बहुत होंगे, समझना जरूरी सर हमारे समास क्वेश्चन गलत क्यों होते हैं। देखो दोस्तों, समास कहते किसे हैं? समास दो शब्दों के योग से बना है, समझो, सम प्लस आस। वैसे यहाँ पर बता दूं, आस का मतलब होता है निकट आना, निकट आना, और सम का मतलब होता है समान, यानी कि समान रूप से निकट आना। एक वर्ड है माता, एक है पिता। जब ये समान रूप से निकट आएंगे तो बढ़ेगा माता पिता। तो कहने का तात्पर्य समान रूप से निकट आने से क्या मतलब है, समास है क्या, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, इसके बारे में चर्चा करते हैं। एक काल्पनिक कहानी से ही सुन लेना। जब सब समान रूप से निकट आते हैं तो वर्ड हो जाते हैं संक्षिप्त। देखो दोस्तों, संक्षिप्त करना। हम वर्ड बोलते हैं रसोई के लिए बना हुआ घर। आप उसमें से बीच में से के लिए हटाओ, रसोई घर। जब वो समान रूप से निकट आएंगे थोड़ा काट पीट करके, तो उसे कहते हैं संक्षिप्त। जैसे अपन व्हाट्सएप पे चैटिंग करते हैं, गुड मॉर्निंग का आजकल हमने जीएम कर दिया, संक्षिप्त कर दिया, शॉर्टकट कर दिया। सेम वही समास है। रस में भीगा हुआ गोला, कौन बोलता है इतना बड़ा? आजकल तो हम सीधा बोलते हैं भैया रस में भीगा हुआ गोला, ऐसा नहीं बोलते, हम बोलते हैं रसगुल्ला। ठीक है। दही में डूबा हुआ बड़ा, कौन बोलता है? सीधा ही बोलते हैं दही बड़ा। क्योंकि समास किस लिए होता है? छोटे करने के लिए। समास में पदों को छोटा किया जाता है। अब दो बात है, समास में निकट आते हैं, समास किसे कहते हैं? पदों का मेल समास कहलाता है, पदों का मेल समास कहलाता है, या शब्दों का मेल। पहले इस बात को क्लियर करते, शब्दों का मेल या पदों का मेल। और इसमें भी अगर कुछ गड़बड़ है तो बता देंगे। देखो दोस्तों, मैंने लिखा राम अकेला, और एक लिख दिया मैंने श्याम, और एक लिख दिया राम श्याम घर जाते हैं। थोड़ा ध्यान से सुनना, जाते हैं। अगर ये क्रिया लग जाती है ना, क्रिया लगने के बाद ये राम श्याम माने जाएंगे शब्द, क्योंकि ये बढ़ गया कंप्लीट वाक्य। और वाक्य में मेल किसका होता है? शब्दों का। एक शब्द, दो शब्द, तीन शब्द, चार शब्द, पांच शब्द। जब शब्दों का मेल होता है तो क्या कहलाता है दोस्तों? वाक्य, शब्दों का मेल। और जब क्रिया नहीं लगी, इतना सही रहने दिया अपने राम श्याम, या घर भी आ जाता कोई दिक्कत नहीं होती, तो समास में तो होता है पदों का मेल। शब्द में तो, शब्द में ये शब्द कब बढ़ जाएगा? जब इसके साथ क्रिया लग जाएगी, राम श्याम जाते हैं, इतना भी लिख दिया। जैसे ही क्रिया लगी, ये पद नहीं रहा, ये क्या बन गया? शब्द। तो ये ध्यान रखना, पद तो क्या चीज है जिसमें क्रिया ना हो, जिसमें क्रिया ना हो। राम श्याम, मोहन सोहन, नीलकंठ, राधे श्याम, ये तो पद है। अगर मैं लिखे राम श्याम घर जाते हैं, नीलकंठ खाना खाता है, कुछ भी लगा लो, तो ये फिर पद नहीं माना जाएगा। इसलिए समास में शब्दों का कोई रोल नहीं है, पदों का महत्व है। तो आपसे प्रश्न पूछ सकता है, पदों का मेल कहलाता है समास, शब्दों का मेल कहलाता है वाक्य, और पदों का मेल समास। दोस्तों, इसके पीछे भी लॉजिक है कि पदों का मेल क्या, परिभाषा। चलो एक छोटा सा तरीका देखते हैं। समास में ये तो आपको पता लगे ना, शब्द होते हैं, पद होते हैं, क्या होते हैं? पद होते हैं, ये फैक्ट है। अगर कोई किताब ही गलती से, हमारे बड़े बड़े विद्वान ही गलती कर दे, वो कहते हैं शब्दों का मेल, चलो उनकी मान भी ले, शब्दों का मेल है, तो फिर वाक्य किसे कहेंगे? प्रॉब्लम तो आएगी दोस्तों। लेकिन आपको अगर पास होना है तो इस बात को ध्यान रखना होगा, समास में पदों का मेल होता है। लेकिन फिर भी देखो, पदों का मेल समास होता है। इस परिभाषा को भी थोड़ा सा और गहरा करते हैं। पदों का मेल क्या कहलाता है? समास। पदों का मेल। मेरे घर में मेरा भाई है, वो इतना सीधा है कि मैं उससे जो काम कहता हूँ वो उतना ही करता है। जैसे मैं बोलता हूँ ना, बेटा 2 किलो चीनी ले आ, 2 किलो आलू लिया, मैंने उसको दुकान में भेजा, 2 किलो आलू लिया, तो बेचारा ठेले पे गया, आलू की सब्जी तोली भी उसने। फिर उसने क्या है, दुकान वाले ने पॉलीथीन भी दी, उसमें हरी मिर्च भी डाल दी, लेकिन बंदा पॉलीथीन वापस करके आ गया, हरी मिर्च वापस कर गया। क्यों? क्योंकि मैंने उसे कहा ही 2 किलो आलू लाने के लिए है। क्योंकि वो बोला भाई, भाई ने पन्नी नहीं मंगाई, भाई ने मिर्च नहीं मंगाई। क्यों? क्योंकि उसको 2 किलो आलू का। इतना सीधा है, उसे जो कहा गया वही करेगा। मैंने कहा बेटा ये पैसे ले, मार्केट जा और चीनी लेके आना 2 किलो,
तो भाई आया तो बारिश में भीगा भीगा हुआ आया। मैंने कहा भाई भीगा क्यों है? उसने कहा भाई तू नहीं तो कहा था सीधा आना सीधा जाना, तो मैं कहीं रुका ही नहीं। उसने जितना कहा है भाई, ये नहीं कि बारिश आ गया तो कहीं रुक जाए ना, भीगेगा। सेम वही बात मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि अगर मैं मेरे भाई को ये परिभाषा दे दूं कि समास में पदों का मेल होता है, तो क्या वो ऐसे करेगा? राम, श्याम, मोहन, सोहन, गणेश, अजय। अरे भाई रुको तो सही, लेकिन वो रुकेगा नहीं, क्योंकि मैंने इसके परिभाषा में रुकने का नाम ही नहीं कहा पदों का, वो रुकेगा ही नहीं। इसलिए हमें क्या कहना चाहिए? पदों का कि दो पदों का? ये मत कहो पदों का, पद तो बहुत सारे होते हैं, अनलिमिटेड, जियो रिचार्ज की तरह। यहाँ पर दो पदों का मेल कहीं, मान लो मैंने कहा अरे यार गलती हो गई, पदों का नहीं, दो ही पद होने चाहिए, राम श्याम। तो क्या ये परिभाषा सही है? दो पदों का मेल समास है? नहीं दोस्तों, समास में ये ध्यान रखना कि तीन भी होते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, दाल बाटी चूरमा। अब मैं क्या कहूँ? पदों का मेल कहूँ कि दो पदों का मेल कहूँ कि तीन पदों का मेल कहूँ? इसलिए आपको बोलना है दो या दो से अधिक। चार भी हो सकते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इसमें भी समास है। जिसमें दो से ज्यादा हो वो द्वंद्व समास की श्रेणी में आते हैं। किंतु ये ध्यान रखना, परिभाषा आपको क्या करनी है? परिभाषा रहेगी दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक पदों का मेल समास कहलाता है। समास कहलाता है, सीधा सा फंडा है। समास का अर्थ पूछे तो निकटना, महिला सुपरवाइजर एग्जाम में इसका अर्थ पूछा गया है। एक बार तो ये भी पूछा गया समास का विलोम क्या है? समास का विलोम होता है दोस्तों व्यास। समास का विलोम संधि मत कर देना, समास का विलोम होता है व्यास। ये इसका विलोम रहा, ये इसका अर्थ रहा, ये इसकी परिभाषा रही। दो या दो से अधिक पदों का मेल, दो या दो से अधिक पदों का मेल समास कहलाता है। प्रॉब्लम ये भी है कि समास होते कितने हैं? कई टीचर बताते हैं 4 है, कोई कहता है 5 है, कोई कहता है 6 है। कंफ्यूज तो हम गए ना, 4 होते हैं 5 होते हैं। इसलिए थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना है समास होते कितने हैं, इसको थोड़ा समझो। देखो दोस्तों, फिलहाल आपको यहाँ तक समझ में आ गया। अब आते हैं समास के प्रकार की ओर। चलो ये बताओ, एक कहानी के जरिए, शिव जी के आंखें कितनी हैं? 3, पार्वती के हैं 2। अब भाई 3 और 2 आंखें कभी उनकी 4 हुई नहीं, कभी मिली नहीं, क्योंकि आंखें 4 होना मतलब प्रेम होना। जैसे राधा कृष्ण की हुई थी, सीताराम की हुई थी, लेकिन इनकी आंखें 4 नहीं हुई। तो सीधा सा फंडा याद कैसे करें? तो मैंने क्या माना? पार्वती को भी 3 आंखें मान ली और शिव जी की भी आंखें। तो ये समास का सूत्र रहेगा, सूत्र। अब तक दीदा 6, क्योंकि दीदा का मतलब क्या होता है? आंखें होता है। 3 उसके 3 उसके। अब तक कितनी आंखें हो चुकी? टोटल 6। यही समास के भेद हैं। नंबर 1, अब यही भाव, ये है अब यही भाव, ऐसे अब यही भाव। फिर बे, देखो दोस्तों, बहुव्रीहि लिखते कैसे हैं? ये बहु छोटा, ये वो वाली बहु नहीं है, समास वाली है। बहु का मतलब बहुत सारी, व्री और ही छोटा। वैसे व्रीहि का मतलब होता है चावल। क्या होता है? चावल। तो बहुत सारे चावल के दाने। तैसे, तत्, पुरुष, व्यंजन संधि में बताया था, बताऊंगा कैसे। कर्मधार्य, दी से द्विगु और द से द्वंद्व। तो ये रहेगी इसकी ट्रिक। अब तक दीदा 6। जस्ट मिनट दोस्तों, थोड़ा सा वेट करो, डिस्टर्ब हो रहा है थोड़ा सा। हाँ जी दोस्तों, अब तक दीदा 6। अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि समास कितने हैं। तो दोस्तों ये ध्यान रखना, अगर पूछे हिंदी में समास कितने हैं, हिंदी में समास कितने हैं, तो सीधा सीधा नंबर आएगा 6 का, और वो सारे ये रहे। अब तक दीदा 6, अब तक दीदा 6। दोस्तों ये भी ध्यान रखना, इसमें नहीं दिखाई दे रहा है, इसको थोड़ा यहाँ लिखना पड़ेगा। अगर पूछे हिंदी में समास कितने हैं, हिंदी में,
हिंदी में समास कितने हैं, तो सीधा सीधा नंबर आएगा दोस्तों कितना, 6 आएगा। हिंदी में होते हैं 6। अब तक दीदा 6। हाँ ये निश्चित है कि 4 कैसे होते हैं, इसका भी जवाब सही रहेगा। 4 कैसे होते हैं, तो ये बताओ। मैंने वर्ड लिखा राम श्याम, कृष्ण अर्जुन, सर्प नकुल, राधे श्याम, नीलकंठ, चतुर्भुज, पीत अंबर। हर में 2-2 पद आ रहे हैं। तो अब इसमें जो परिभाषा है उसको समझने की कोशिश करना। अभी मैं बताऊंगा कैसे। इसका है प्रथम पद प्रधान। परिभाषा बहुत महत्वपूर्ण है। प्रथम पद प्रधान और द्विगु तत्पुरुष में है द्वितीय पद प्रधान। द्वंद्व में है दोनों पद प्रधान। बहुव्रीहि में है दोनों पद प्रधान नहीं, अन्य पद प्रधान। कर्मधारय और द्विगु में अभी बाद में करते हैं। मान लीजिए दोस्तों ये है प्रथम पद, ये है द्वितीय पद, दोनों दोस्त हैं। समझने की कोशिश करना। ये कह रहा है भाई मैं एक की शादी में जाना चाहता हूँ, इसकी शादी में चला गया पहला पद, ये रह गया। ये कह रहा है कि मैं तत्पुरुष की शादी में जाना चाह रहा हूँ, द्वितीय पद। ये अव्यय में चला गया, तत्पुरुष में चला गया, दोनों एक बार चले गए। अब कह रहे हैं भाई दोनों ही चलते हैं, द्वंद्व में दोनों चले गए, दोनों पद प्रधान। यार अब नहीं चलते, दोनों ही नहीं गए, कोई अन्य ही चला जाएगा। कंडीशन कितनी बनती है, 4। या तो पहला या दूसरा या दोनों नहीं। इनके अलावा कोई कंडीशन बनती नहीं है तो बता दो। नहीं, या तो पहला जाएगा या दूसरा जाएगा, दोनों जाएंगे दोनों नहीं जाएंगे, पहला जाएगा या दूसरा जाएगा, दोनों जाएंगे दोनों नहीं जाएंगे। इसलिए ध्यान रखना, अगर आपसे पूछे पद प्रधान के आधार पर समास कितने हैं, पद प्रधान के आधार पर, या फिर डायरेक्ट पूछे आपसे कि समास कितने हैं, समास कितने हैं, सीधा सीधा पूछे समास कितने हैं, आपको आंसर क्या देना है, 4। या फिर आपसे पूछे पद प्रधान के आधार पर समास कितने हैं, आपका आंसर रहेगा 4। लेकिन अगर आपसे पूछे हिंदी में कितने, या फिर किसी का नाम देकर पूछ ले मेरे भाई, नाम देकर कैसे, जैसे किशोरीदास वाजपेयी के अनुसार समास कितने हैं, सीटेट 2010 में आया वो प्रश्न है, किसी का भी नाम देकर पूछे तो आपको आंसर देना होगा 6। और अगर वो पूछे डायरेक्ट समास कितने, आपसे कोई पूछे समास कितने हैं, 4। पद प्रधान के आधार पर 4, कौन से 2 नहीं, इनके कोई पद ही नहीं है। अब हिंदी में तो भाई इनकी भी परिभाषा बनानी पड़ेगी। तो तत्पुरुष के ये 2 भेद माने गए, पहला और दूसरा। तो ये ध्यान रखना, ये इनके अंश हैं, इसमें रहेंगी परिभाषा आंशिक रूप से द्वितीय पद प्रधान, आंशिक रूप से द्वितीय पद प्रधान। ऐसा ही द्विगु में रहेगा आंशिक, आशिक मत कर देना, ये है आंशिक रूप से द्वितीय पद प्रधान। पर ये ध्यान रखना, इसमें द्वितीय पद होगा विशेषण का और इसमें पद होगा संख्या का। अब आप देखिए दोस्तों, मैं इनको समझा सकता हूं कि कैसे। देखो, अव्यय का शाब्दिक अर्थ होता है, वैसे एक अर्थ और होता है उपसर्ग। अव्यय का क्या अर्थ होता है, उपसर्ग। अब आप मुझे ये बताइए, कोई भी वर्ड लिख दे मैंने, प्रतिदिन, प्रति, प्रतिहार, प्रतिदिन, प्रति एक, प्रति उपसर्ग है। उपसर्ग हमेशा कौन से स्थान पर, पहले स्थान पर, द्वितीय स्थान पर, पहले स्थान पर। अव्यय का मतलब उपसर्ग होता है, इसलिए इसका कौन सा पद प्रधान होता है, पहला पद प्रधान। अव्यय कौन सा प्रधान, पहला पद प्रधान। और ये ध्यान रखना, उपसर्ग का विलोम क्या होता है, उपसर्ग का विलोम होता है परसर्ग। कभी प्रत्यय मत कर देना, मरोगे। उपसर्ग का विलोम परसर्ग, और परसर्ग पता है किसको बोलते हैं, कारक विभक्ति को, कारक चिन्ह को बोलते हैं। और जैसे मैंने बोला राम का पुत्र, तो कारक चिन्ह हमेशा पहले नंबर पर आ रहा है, दूसरे नंबर पर आ रहा है, दूसरे नंबर पर। और इसमें कारक आने की वजह से, कारक आने की वजह से तत्पुरुष में कौन सा पद प्रधान हो गया, दूसरा पद प्रधान। कारक की वजह से तत्पुरुष में दूसरा पद प्रधान। दोस्तों ये ध्यान रखना कि अगर आपसे कोई पूछे पहला पद प्रधान किसका, उपसर्ग का, क्योंकि अव्ययभावी प्रधान अव्ययभावी में आ गया। द्वितीय पद प्रधान किसका। अच्छा, द्वंद्व का अर्थ दोस्तों होता है जोड़ा। द्वंद्व का मतलब होता है जोड़ा। जैसे हम चप्पल लेने जाते हैं, फिर शूज लेने जाते हैं, तो क्या आपने नए शूज लेते हैं, ऐसे थोड़ी एक रेड कलर का ले लिया, एक लाल कलर का, नहीं।
चाहे नए हो चाहे पुराने हो, लेकिन जोड़े से आते हैं। जोड़ा भगवान में भी जुड़े हैं, राम कृष्ण, राम सीता, राधे श्याम, उमा शंकर, ये जोड़े हैं। ऐसे मत कर देना आपको हनुमान लक्ष्मी, लॉजिक ही नहीं लगेगा। तो द्वंद्व का मतलब जोड़ा होता है, और जोड़े में हमेशा कौन से होते हैं? दोनों होते हैं। ऐसे वर्ड आएंगे जो हमारे से अनायास ही जोड़े में निकल चुके हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश का जोड़ा है, दाढ़ बाटी चूरमा का जोड़ा है, राम लक्ष्मण राम कृष्ण, इनका जोड़ा चलता है दोस्तों। लेकिन जोड़ा कुछ इस प्रकार का बिल्कुल नहीं जानता, जैसे अपन बोलते हैं ना कपड़ा लत्ता, ये है जोड़ा। अपन ये नहीं कह सकते लोटा और कपड़ा, नहीं बोल सकते जोड़ा। इसमें आते हैं जोड़ा, दोनों पद विधान। बहुब्री में क्या होता है दोस्तों? दोनों पद विधान नहीं होता, क्योंकि बहुब्री में देखो इसका तो वर्ड मैंने एक मान लो प्रतिदिन लिख दिया, प्रतिदिन। इसमें लिख दिया मैंने नीलकंठ, नीलकंठ। इसका मैंने लिख दिया राजपुत्र, राजपुत्र। और इसका मैंने लिख दिया द्वंद्व का माता पिता। इनका जब विग्रह करेंगे ना, प्रतिदिन का होगा प्रत्येक दिन बराबर के बाद आएगा, प्रतिदिन बराबर के बाद आ रहा है प्रत्येक दिन। राजपुत्र बराबर के बाद आएगा राजा का पुत्र, माता पिता बराबर के बाद आएगा माता और पिता। लेकिन नीलकंठ बराबर के बाद क्या आएगा? कुछ और ही आएगा, नीलाकंठ जिसके बराबर शिव। क्योंकि नीलकंठ बहुब्री में ये निश्चित है कि वो शब्द आते हैं जो किसी ना किसी के लिए फिक्स होते हैं। और दोस्तों कोशिश करो अपने नाम को भी फिक्स करने के लिए। जैसे आप कोई नाम ऐसा वर्ड लो जिससे उसके लिए फिक्स हो। जैसे क्रिकेट का भगवान किसके लिए फिक्स है? सचिन। हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद।